हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जिगजैग पर। दोस्तों, आज मैं एक बुक रिव्यू करने जा रहा हूँ डार्क हॉर्स का, जो निलोत्पल मृणाल द्वारा लिखा गया है और युवा साहित्य अकेडमी द्वारा इन्हें पुरस्कृत भी किया गया है। बहुत ही अच्छी किताब है और हाल ही में दावा लग रहा था कि क्या एस्पिरेंट का वेब सीरीज़ जो है क्या इस बुक से कॉपी किया गया है, इसलिए मैं थोड़ा जिज्ञासापूर्ण ही इस किताब को पढ़ना चाहा। तो पढ़ के मुझे लगा कि बहुत ही शानदार किताब है ये। अच्छी भाषा शैली में लिखा गया है, भाव इसमें दिया गया है और स्टूडेंट का जो संघर्ष है उसे पूर्ण रूप से व्याख्या किया गया है। पहली दफ़ा आप पढ़ेंगे इस किताब में तो आपको लगेगा कि डार्क हॉर्स संतोष नाम का लड़का जो किरदार इसका मुख्य किरदार है वो है डार्क हॉर्स। लेकिन थोड़ी आप गहराई से आप इसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि लेखक निलोत्पल मृणाल खुद ही डार्क हॉर्स है। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि आप इनके जीवन को थोड़ा पीछे से देखिएगा तो इन्होंने भी खुद संघर्ष किया, बहुत सारे मेहनत किया है। टेडेक्स में इनका टॉक था, टेडेक्स में दिया है। जोश टॉक में इन्होंने अपने व्याख्या दिया है कि 10th क्लास में इन्होंने हिंदी माध्यम में जस्ट 5वीं मार्क ही ला पाए थे और वो व्यक्ति आज हिंदी युवा साहित्य अकेडमी में मतलब बेस्ट किताब में नवाजा जाता है। तो ये अपने आप में संघर्ष की कहानी लिखा गया है। इस किताब के शब्दों के बीच निलोत्पल मृणाल अपने आप को कहीं ना कहीं दबा के रखे हैं। जो थोड़ा समझ के पढ़ेगा वो लगेगा कि ये कहानी संतोष की कम और निलोत्पल मृणाल की कहानी ज़्यादा है। तो दोस्तों चलिए, वो तो एक खैर अलग बात है, ये सबकी समझ के ऊपर है। तो मैंने जैसे कहा कि ये किताब मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि ये टीवीएफ का जो वेब सीरीज़ कह लीजिए वो इससे उठाया गया है। इसका कहानी अलग है, उस टीवीएफ एस्पिरेंट का कहानी बिल्कुल ही अलग है। हालांकि प्लॉट सेम है, थीम सेम है, क्योंकि दोनों ही यूपीएससी पे आधारित चीज़ें हैं। ये यूपीएससी पे आधारित किताब है, वो यूपीएससी आधारित पर वेब सीरीज और वीडियो के माध्यम से उसे दिखाया गया है। तो थीम दोनों का सेम है, इसलिए संघर्ष इसमें भी होगा, संघर्ष उसमें भी होगा। उसमें भी कुछ लोग पास होंगे, फेल होंगे, इसमें भी कुछ लोग पास फेल होंगे। तो सेम चीज़ नहीं है। पर्सनली मुझे ऐसा मेरा व्यू है इस पर। खैर, इस कहानी के ऊपर मैं थोड़ा आपको प्रकाश डालना चाहता हूँ कि डार्क हॉर्स में किस तरह का कहानी लिखा गया है, किस तरह का भाषा शैली उपयोग किया गया है और कैसी ओवरऑल ये किताब है। तो सबसे पहले ये संतोष की कहानी है। मुख्य जो किरदार है इस डार्क हॉर्स का, जो भागलपुर के एक छोटे से गांव में निवास करता है, उसका सपना रहता है कि वो एक आईएएस बने। तो इस सपने को साकार करने के लिए वो मतलब एक माया नगरी मुखर्जी नगर पे आता है अपने सपने को सच करने के लिए। यहाँ पर बहुत सारे तकलीफ़ों का उन्हें सामना करना पड़ता है, बहुत सारा संघर्ष का दिन देखना पड़ता है। संघर्ष उसका उसी दिन से शुरू हो जाता है जब से वो दिल्ली पे अपना कदम रखता है। बहुत सारे अच्छे दोस्त मिलते हैं, गुरु, राय साहब, जावेद, मनोहर, इस तरह के दोस्त उससे मिलते हैं जो उनके सफ़र में मतलब महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, दिशा निर्देश देते हैं। इस किताब में और एक खासियत ये है कि इसमें आम दोस्तों की बोलचाल की भाषा लिखी गई है, जिससे कि आप बहुत जल्दी ही रिलेट कर पाते हैं कि लगेगा कि यार मेरा ही दोस्त कोई किताब लिख दिया है। तो इस तरह के भाषा शैली होने से आपका एक झुकाव इस किताब के प्रति ऑटोमेटिक आ जाता है। मैंने खुद इस किताब को एक से 1.5 दिन में ख़त्म कर दिया था। 170 पेज का ये किताब है, 176 पेज का है, माफ़ कीजिएगा। तो 1 से 1.5 दिन में मैंने ये ख़त्म कर दिया था, क्योंकि ये एक कैची मतलब पकड़ लेगा आपको लगेगा कि मेरे ही दोस्तों के बीच से कोई एक दोस्त ये किताब को लिख दिया है। और निलोत्पल मृणाल की छवि भी कुछ ऐसे ही है, गमछा डाले हुए रहते हैं, लगता है कि आपका अपना आदमी ही कोई है और सिंप्लिसिटी में रहते हैं। तो उनका जो छवि लिखने का है एकदम सादा है, एकदम टू द बेस पॉइंट लिखते हैं। एकदम लगता है कि आपके जीवन शैली से ही उठाया गया कोई बात है। हालांकि किताब बहुत ही बढ़िया है। इसमें डार्क हॉर्स कौन होता है? डार्क हॉर्स तो मुझे लगता है निलोत्पल मृणाल ही है, क्योंकि शब्दों के बीच वही है। आप इसको तो दोस्तों, इस कहानी में आपको सब कुछ मिलेगा। दुख, दर्द, आशा, उम्मीद, संघर्ष, प्यार, मोहब्बत, दिल का लगना, दिल का टूटना, सब कुछ। माँ के ठेकुआ निमकी मुरब्बा पैक करने से लेकर यूपीएससी के मेंस की अंतिम परीक्षा में सफल होने तक की पूरी कहानी इस किताब में बखूबी तरह से दर्शाया गया है। अगर आप स्टूडेंट लाइफ से आगे जा चुके हैं तो इस किताब को पढ़कर अपनी स्टूडेंट लाइफ की यादों को फिर से तरोताज़ा कर सकते हैं। द डार्क हॉर्स।
तो दोस्तों इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा। आगामी वीडियो में फिर मिलूँगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो और बुक रिव्यूज़ पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।